Pakistan has lost control of CPEC. $65 billion down the drain and China is miffed. अब आप ये समझ रहे होंगे मैं ये सब क्यों बोल रहा हूं। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और एक्सप्लोसिव एपिसोड में, जहां हम बात करेंगे पाकिस्तान के सबसे बड़े इकोनॉमिक प्रोजेक्ट सीपेक के कोलैप्स की। चाइना ने इन्वेस्ट किए हैं $65 बिलियन, लेकिन आज कंडीशन ऐसी है कि ना पैसा मिला, ना प्रोग्रेस हुई और ना ही बलूचिस्तान, कुछ भी नहीं मिला। और बलूचिस्तान ऑब्वियसली लिटरली ब्लास्ट होने के एज पर खड़ा है। आज हम डिकोड करेंगे सीपेक का असली सच। बलूचिस्तान के बारे में तो आप लोगों को पता ही होगा। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जिस तरीके से इंडिया ने इस तरफ से अटैक किया, ईस्ट से अटैक किया, उस तरीके से बलूचिस्तान ने वेस्ट से अटैक करना शुरू कर दिया था। और बलूचिस्तान के अटैक के बाद पाकिस्तान में हाहाकार मच गया कि भाई किस तरीके से हम करेंगे। और ऑपरेशन सिंदूर के खत्म होते होते बलूचिस्तान ने अपने आप को एक इंडिपेंडेंट नेशन भी डिक्लेयर कर दिया था दोस्तों। अब इंडिपेंडेंट नेशन डिक्लेयर करने से कौन सी ऐसी बड़ी आफत आ गई जिससे आपको लग रहा है बहुत खतरनाक बात हुई है? आई डोंट थिंक ये इतनी खतरनाक बात हुई। द मेजर थिंग अबाउट बलूचिस्तान इज कि बलूचिस्तान में लोग तंग आ चुके। पाकिस्तान का 44% का जो रीजन है वो बलूचिस्तान है और पाकिस्तान के मैक्सिमम रिसोर्सेज उस बलूचिस्तान के रीजन में मिलते हैं। पर सबसे ज्यादा सताया हुआ जो रीजन है वो भी पाकिस्तान का बलूचिस्तान है। और बलूचिस्तान में वहां के बच्चों को उठा ले जाते हैं, वहां के लोगों को मार देते हैं, उनको सप्रेस किया जाता है, उनके साथ प्रॉब्लम्स क्रिएट की जाती हैं। इसीलिए आपने सुना होगा बलोच लिबरेशन आर्मी ने किस तरीके से पाकिस्तानी आर्मी पे हाहाकार मचा रखा है। इस टाइम तो खैबर पख्तूनख्वा विच इज KPK, जो कि पाकिस्तान लेड तालिबान उसको लीड कर रहा है उस रीजन को, उन्होंने किस तरीके से पाकिस्तान के आर्मी के जवानों को मारना शुरू कर दिया है। और वो दर्जनों पाकिस्तान के आर्मी प्रोफेशनल्स को मार रहे हैं। ये सारी चीजों पर हम लेटर स्टेज में चर्चा जरूर करने वाले हैं, पर शुरुआत कर लेते हैं डिकोड करने की कि भाई सीपेक का असली सच क्या है। चाइना पाकिस्तान से क्यों नाराज है और इसके पीछे का कारण क्या है, और पाकिस्तान की बढ़ती प्रॉब्लम्स के पीछे की असली वजह क्या है। चलिए इस पर बात करते हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, क्योंकि ये सिर्फ पाकिस्तान का नहीं, भारत का स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट का भी सवाल है। सीपेक यानी कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर शुरू हुआ था एक बहुत ही बड़ा ड्रीम लेकर। एम क्या था भाई? ग्वादर से शिनयांग तक रोडवेज, रेलवेज, पोर्ट्स और एनर्जी प्रोजेक्ट, मतलब चाइना टू पाकिस्तान फुल कनेक्टिविटी, जो इंडिया के लिए एक बहुत बड़ा खतरा भी थी, क्योंकि चाइना ने पाकिस्तान पर बेट खेली थी। और जिस तरीके से ईरान अपने प्रॉक्सी टेररिस्ट ग्रुप का इस्तेमाल करता है, सिमिलरली चाइना भी खुद वॉर नहीं करता है, खुद परेशान नहीं करता है, जबकि अपने प्रॉक्सी नेशंस का यूज करता है। तो पाकिस्तान उसकी एक कठपुतली बनकर रह गई थी। अब हमें डर ये लग रहा था कि क्या पता ये आगे चल के इंडिया के लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर, पर हुआ बिल्कुल उल्टा इसका दोस्त। आप बंदर को कितना भी अच्छा हथियार दे लें, बंदर तो रहेगा बंदर ही। अगर आप बंदर के हाथ में बंदूक पकड़ा भी देते हैं तो वो पता नहीं किसको मारे, यू नेवर नो वो किस साइड फायरिंग करे। तो पाकिस्तान वही भूखा बिलखता प्यासा, क्योंकि अब पानी तो है नहीं, वही बंदर है दोस्तों। ऑलराइट, नाउ एक नई इकोनॉमिक दुनिया क्रिएट करने की जो पाकिस्तान और चाइना का जो सपना था, उस पर आज सिचुएशन एकदम बिल्कुल ऑपोजिट है। भाई पाकिस्तान ने क्लेम किया है कि 90 से ज्यादा प्रोजेक्ट्स होंगे, और रियलिटी क्या है? 38 कंप्लीट हुए हैं। बस 8-10 साल पुरानी बात है ये। 38 कंप्लीट हुए हैं, 23 में कंस्ट्रक्शन चालू है और बाकी 29 तो शुरू भी नहीं हुए। और आपको पता है चाइना ने किया क्या है? चाइना ने सीपेक बनाने के लिए पाकिस्तान को कोई ग्रांट नहीं दी है, पाकिस्तान को एक कॉमर्शियल लोन दिया है जिसका रेट ऑफ इंटरेस्ट क्लोज टू 4% है। और उस 4% में पाकिस्तान को जो $60 बिलियन का जो लोन दिया है कॉमर्शियल इन्फ्लेटेड इंटरेस्ट रेट पे, उसका सिर्फ और सिर्फ जो ब्याज बनता है साल का, मूलधन हटा के वो बनता है $3 बिलियन के आसपास। पाकिस्तान के पास इतना गल्ला नहीं है जो पाकिस्तान उसको ब्याज कैसे पे करेगा। चूंकि वो ब्याज तो पे कर नहीं पाता है, तो वो कैसे करते हैं? वो बलूचिस्तान में उनके जो मिनरल्स हैं और जो रेयर अर्थ मेटल्स हैं उन पे कब्जा जमा के अपना चाइना काम चला रहा है। राइट, अब सबसे ज्यादा पैसा जो गया है वो लाहौर मेट्रो जैसे शो पीसेस प्रोजेक्ट्स में गया है। और इंडस्ट्रियल ग्रोथ के नाम पर तो पाकिस्तान में नामो निशान ही नहीं है। मतलब पाकिस्तान अपनी आवाम को धोखा दे रहा है। चाइना इतने इंटेलिजेंट नेशन को भी उसने कहीं का नहीं छोड़ा, बिकॉज उसने उस पर बेट लगाई। तो पाकिस्तान का एक छुपा हुआ संदेश है अपनी सारी चीजों में, आप हम पे दाव खेलेंगे और हम भिखारी हैं सर, हम आपका दाव कभी प्रॉपर रिटर्न कर नहीं पाएंगे। सोचो, $65 बिलियन का इन्वेस्टमेंट
$65 बिलियन का इन्वेस्टमेंट, लेकिन रिटर्न ऑलमोस्ट जीरो। ML1 रेलवे अपग्रेड अभी तक पाकिस्तान में पेंडिंग है। ग्वादर पोर्ट को ले लीजिए, जो एक जूल होना चाहिए था, विच इज ऑलमोस्ट डेड। और एयरपोर्ट्स, सिर्फ 2 फ्लाइट्स हर हफ्ते चलती हैं ग्वादर से, सिर्फ 2, वो भी पूरे हफ्ते में। इंफ्रास्ट्रक्चर है लेकिन फंक्शनिंग नहीं है। माइक्रोसॉफ्ट भी नेताजी को छोड़कर चली गई है। जस्ट इमेजिन, माइक्रोसॉफ्ट ऐसी ऑर्गेनाइजेशन पाकिस्तान को छोड़ के टाटा बाय बाय कर चुकी। अब चाइना सोच रहा था कि पाकिस्तान इंडस्ट्रियल जोन्स बनाएगा, बट पाकिस्तान ने तो पैसा पॉलिटिकल माइलेज के लिए यूज किया। एंड ऑब्वियसली पाकिस्तान की फितरत है, पाकिस्तान बाहर से पैसा लेगा, अपने पॉलिटिकल माइलेज के लिए चीजें यूज करेगा, एंड देन ही विल मूव ऑन। रिजल्ट क्या रहा? 2023 में चाइनीज इन्वेस्टमेंट 74% तक गिर गया। कोई आदमी ऐसे नेशन और ऐसे फेल्ड स्टेट में पैसा क्यों लगाना चाहेगा? भाई चाइना ने दिमाग लगाया कि मैं प्रॉक्सीज यूज करके अपने साउथ एशियन रीजन में इंडिया पे कब्जा जमा सकता हूं पाकिस्तान के थ्रू। और पाकिस्तान ने तो एक जड़ के तमाचा मारा धीरे से कि भैया पैसा भी दे दो और भैया हम इनकेपेबल, इनकॉम्पिटेंट नेशन की श्रेणी में सबसे ऊपर आते हैं। चाइना तो अब पाकिस्तान से ओपनली नाराज है। स्टेटमेंट्स ये आ रहे हैं कि पाकिस्तान इज नॉट सीरियस एंड सिक्योरिटी ऑफ चाइनीज पीपल एंड देयर इंफ्रास्ट्रक्चर इज अ मेजर कंसर्न। सोचो, जहां चाइना हर जगह डोमिनेट करता है, वहां सीपेक का फेलियर उनकी BRI ड्रीम के लिए एम्बैरेसमेंट है। और सबसे बड़ी बात, चाइना के इंजीनियर्स और वर्कर्स पे बार बार टेरर अटैक्स हो रहे हैं, मोस्टली बलोच रिबल्स के थ्रू। और बलोच लिबरेशन आर्मी, जो कि वहां की प्रोमिनेंट रेवोल्यूशनरी फौज है, जिसको वो लोग बलोच लिबरेशन आर्मी बोलते हैं, वो लगातार अटैक करने में लगे हुई है। चाइना के लिए पाकिस्तान अब एक लायबिलिटी बन चुका है। सिर्फ पाकिस्तान चाइना के लिए नहीं है, वो अमेरिका के लिए भी एक बहुत बड़ी लायबिलिटी है। और वो लायबिलिटी ऐसे है कि पाकिस्तान ना एक जो भीख मांगने वाला जो एक आदमी होता है ना, हर किसी की रिश्तेदारी में ऐसे लोग होते हैं जो उधारी के दम पे चलते हैं। मोहल्ले में भी लोग आपको ऐसे मिलेंगे, रिश्तेदारी में भी आपको लोग ऐसे मिलेंगे जो भीख और उधारी के दम पर चल रहे हैं। कहां से चीजें अरेंज कर रहे हैं कुछ नहीं पता। जिसने पैसे ला के दे दिए भैया उसी के हो गए। भैया बब्बा बब्बा कह के हाथ जोड़ लिए सबके और बोले महाराज ये महाराज वो, बट इवेंचुअली दे आर भिखारीज। बाहर से पैसा मिला, इन्वेस्ट लगा दिया, दिस इज व्हाट दे डू। अब चूंकि उनके ऑफिशियल्स पे लगातार अटैक होता जा रहा है, ग्वादर जो कि एक ग्लोबल डीप सी पोर्ट बनने वाला था, अब एक मिलिट्री जोन बन के रह गया है। लोकल्स के राइट्स छीन लिए गए हैं। फिशरमैन्स के लिए समुंदर तक का एक्सेस बंद है एंड प्रोटेस्ट हो रहे हैं, लेकिन वॉइस को सप्रेस किया जा रहा है एज यूजुअल, बिकॉज पाकिस्तान इज अ फेल्ड स्टेट। वहां पे सिटीजन्स को साइलेंटली प्रोटेस्ट करने की भी अनुमति नहीं है। बलूचिस्तान के जो महिलाएं अपने बच्चों की खबर लेने के लिए जो वहां पर जाकर प्रोटेस्ट करती हैं, तो उन पे ओपन फायर कर दिया जाता है, जिसमें एक छोटे से बच्चे की मौत भी हो जाती है। एक लोकल ने कहा कि हमने पूरा समुंदर खो दिया। अब वो चाइनीज का है, बिकॉज चाइनीज अपनी बड़ी बड़ी मशीनरी लाके वहां पर फिशिंग करते हैं और वहां के जो छोटे छोटे मछुआरे हैं वो कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। बिकॉज आप जब इस लेवल पे इतनी स्केल के साथ आप मछलियां निकालोगे तो मछलियां उस स्केल में पैदा थोड़ी होती, तो वो तो समुद्र से आगे जाके चली जाती हैं। अब आप सोचिए, जब लोकल पॉपुलेशन इतनी एलियनेटेड होगी तो डेवलपमेंट का क्या फ्यूचर रहेगा। भाई ग्वादर के आसपास का एरिया अब प्रिजन एटमॉस्फेयर बन चुका है विद फुल लॉकडाउन एंड कंटिन्यूअस 24/7 सर्वेलेंस। आप इमेजिन करिए, आप अपने घर के बाहर जा रहे हैं और आपको पता है आप पे सर्वेलेंस हो रही है। आप कहीं पर भी जा रहे हैं, आप कैमरे की नजर में रह रहे हैं, आप वहां की जो पुलिस है वो आप पे सर्वेलेंस रख रही है, वो आप पे ध्यान रख रही है। मतलब एवरी मूव इज बीइंग नोटिस्ड। आप कितना कंजेस्टेड फील करेंगे, आप कितना सफोकेटेड फील करेंगे, जस्ट थिंक अबाउट इट। अब बात करते हैं सबसे डेंजरस एंगल की, विच इज बलोच सेपरेटिस्ट मूवमेंट। 2021 के बाद से 14 अटैक्स हो चुके हैं चाइनीज वर्कर्स पे, 14। और ये कोई छोटे मोटे अटैक्स नहीं है, वो भी फॉरेन नेशनल पे आप कर रहे हो। आप किसी अमेरिकन पे अटैक करिए, आपका धुआं छुड़ा दिया जाएगा। आप किसी इजरायली पर अटैक करिए जहां पे उनका इंफ्रास्ट्रक्चर या डेवलपमेंट प्रोजेक्ट चल रहा हो, आपकी तूती बंद कर दी जाएगी, राइट। बट चाइनीज ऑफिशियल्स पे 14 से ज्यादा अटैक्स हो चुके हैं 2021 से लेके अभी तक, यानी कि 4 साल में। पर साल पे 3 से 4 अटैक है, मतलब भैया हर 3 महीने में एक हमला कर दिया जाता है। बलोच रिबेल सीपेक को देखते हैं एज एक्सप्लॉयटेशन। उनका मानना है कि उनका लैंड, उनका पानी, सब कुछ लूट लिया गया है और वो सब चाइनीज को दिया जा रहा है। और चाइना भी रियलाइज कर रहा है कि पाकिस्तान में ग्राउंड रियलिटीज को इग्नोर नहीं किया जा सकता। भाई चाइना के लिए ये सिर्फ एक इन्वेस्टमेंट नहीं है, एक सर्वाइवल ऑपरेशन बन गया है। बिकॉज सीपेक का फेलियर चाइना के BRI ड्रीम के लिए एक मुंह पर बहुत घनघोर तमाचा है। भाई एक और थ्योरी चल रही है
कि क्या चाइना का सिर्फ इकोनॉमिक था, मतलब ट्रांजैक्शनल था। भाई ग्वादर पोर्ट और एयरपोर्ट के इंफ्रास्ट्रक्चर को देखकर लगता है कि चाइना ने डुअल यूज के लिए बनवाया था, यानी मिलिट्री भी यूज करेंगे और अपना इकोनॉमिक यूज भी करेंगे। भाई रिपोर्ट सजेस्ट करते हैं कि पीएलए विच इज पीपल लिबरेशन आर्मी ऑफ चाइना वहां प्रेजेंस चाह रहा है, बट पाकिस्तान ऑफिशियली डिनाई करता है। अगर ये स्ट्रेटेजिक मिलिट्री इंटरेस्ट है तो इंडिया के लिए भी ये अलार्मिंग बेल्स बजने वाले हैं। नाउ एक साइड चाइना फ्रस्ट्रेटेड है, दूसरे साइड पाकिस्तान की सरकार ने फंड्स अपने डाइवर्ट करना शुरू कर दिए हैं। भाई उनकी प्लानिंग पूरी तरीके से फेल हो चुकी, ब्यूरोक्रेसी इनएक्टिव रही है और इंडस्ट्रियल पॉलिसीज का हमेशा से वहां पर लैक रहा है। भाई माइक्रोसॉफ्ट ऐसी लेफ्टिस्ट लिबरल ऑर्गेनाइजेशन वहां से छोड़ के आ गई, भैया माफ कीजिए हम सरवाइव कर लेंगे पर आपके यहाँ तो टैलेंट पूल ही नहीं है, हम कैसे एम्प्लॉय करें। 30 बिलियन का लोन सिर्फ चाइना से ले रखा है पाकिस्तान ने, जो पाकिस्तान के टोटल एक्सटर्नल डेट का 30% है, वो भी 4% कॉमर्शियल इंटरेस्ट पे। मजाक है 30 बिलियन का 4% कॉमर्शियल इंटरेस्ट, और फिर भी डिलीवरेबल्स ऑलमोस्ट जीरो है। तो अब सवाल यह है, क्या सीपेक बच पाएगा, क्या पाकिस्तान ट्रस्ट रीबिल्ड कर पाएगा, और क्या चाइना और ज्यादा असर्टिव होगा या पीछे हट जाएगा। अगर पाकिस्तान ने गवर्नेंस इंप्रूव नहीं की और लोकल बलोच पॉपुलेशन को इन्वॉल्व नहीं किया, सिक्योरिटी टाइट नहीं की, और इसका पॉलिटिकल इंक्लूसिविटी के साथ इसका सोल्यूशन अगर नहीं निकाला गया और इंडस्ट्रियल जोन्स में फोकस नहीं लाया गया, तो सीपेक बनेगा एक फेल्ड ड्रीम और इंडिया के लिए एक स्ट्रेटेजिक विन। दोस्तों इस वीडियो में एक क्लियर मैसेज मिलता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर और जियोपॉलिटिक्स में विजन और स्टेबिलिटी दोनों बहुत जरूरी है। अगर आपको लगता है, अगर आपको ये ब्रेकडाउन पसंद आया हो तो प्लीज लाइक और कमेंट जरूर करिएगा। कमेंट में बताइएगा आपको क्या लगता है, क्या सीपेक रिवाइव हो पाएगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा दें ताकि और इंपॉर्टेंट जियोपॉलिटिकल अपडेट सबसे पहले आप तक आए। टिल देन जय हिंद।